स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। तो सीरीज शुरू किए हैं चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 आपको सिखा कर रहेंगे। हमने ठान लिया है कैसे सिखाना है कैसे नहीं। वीडियो बना चुके हैं ग्राफी विधि से हल करने का, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का। आज देखिए विलोपन विधि से हल करने का। तो कुछ लाइनों के साथ आपकी शुरुआत करते हैं आपके वीडियो की। कि किसी ने कहा है कि मुश्किलें उलझने बढ़ती रही, मुश्किलें और उलझने बढ़ती रही, मैं सहता रहा। मुश्किलें उलझने बढ़ती रही, मैं सहता रहा। वक्त ने मुझे खेल के मैदान में रखा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। एक न एक दिन मेरा वक्त बदलेगा। जब वक्त बदलेगा तो मेरा मन में विश्वास भी बदलेगा। आज ये पागल लग रहा है आपको, कल यही पागल आपके लिए इतिहास बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लग जाइए पढ़ने के लिए और 90+ लाने की तैयारी कीजिए। 90+ ला कर ही रहेंगे, आपको हम 90+ दिलवा कर भी रहेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से इस समीकरण को कैसे हल करते हैं इसको आज सीखेंगे। उसके बाद से अगले वीडियो में वज्रगुणनखंड विधि। उसके बाद से जब ये तीनों विधियाँ आप सीख जाएंगे तो उसके बाद से तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन कराने लगेंगे। तो विधि आप सीख जाएंगे तो तीसरे क्वेश्चन का महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है उसको कराने लगेंगे। आप सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन कीजिएगा और बोर्ड में 90+ लेकर आइए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाने के लिए सबसे पहला कारण है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 में देखिए ये दोनों बराबर हैं। यक्स वाला और यक्स वाला दोनों बराबर है। हाँ, यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है। तो इसमें किसी चीज़ का न गुणा करने की ज़रूरत है न ही भाग करने की ज़रूरत है। सिंपल, जब ये दोनों आपको बराबर दिखाई दें तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण 1 आपका है x माइनस का 5y बराबर माइनस का 20। समीकरण 2 आपका है x माइनस का 2y बराबर प्लस का 10। अब इसको हम घटा रहे हैं क्योंकि ये सेम है इसलिए हम घटा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर ये सेम नहीं रहता, सेम वाला भी नहीं आएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन वही बताएंगे। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल करने का। अब देखिए क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर माइनस का लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का। यही चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से 1 कट जाएगा आपका। अब ये 5 ये प्लस का 2y हो गया। ये माइनस का 5y या प्लस का 2y। अगर जो माइनस का 5y में से प्लस का 2y घटाएंगे तो माइनस का 3y हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 10 है, माइनस का 20। माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये माइनस का 10 और माइनस का 20 दोनों माइनस माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। अब इधर माइनस का 3 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाता है। पहले ही बताया, गुणे में तो भाग में, भाग में तो गुणे में, जोड़ में तो घटाना में, घटाना में तो जोड़ में हो जाएगा। तो चलिए y बराबर हो जाएगा माइनस का 30 बटे माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 × 30 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। तो y का मान कितना आ गया, 10। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, रख कर हम क्या करेंगे, y का मान निकालें, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर सबसे आसान होता है विलोपन विधि। अगर जो आप करना चाहें हर एक क्वेश्चन विलोपन विधि से कर सकते हैं क्योंकि आसान है। आप इसको सीख लीजिए, आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप विलोपन विधि से कीजिए, आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस का 5y बराबर माइनस का 20। ये आपका समीकरण 1 है, इसमें हम y का मान रख लेते हैं। तो x माइनस का 5 गुणे y की जगह क्या रख लेंगे, 10 रख लेंगे। y की जगह 10 इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा।
तो यक्स बराबर माइनस का 10 पचे 50, 10 का 5 में गुणा हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस का 50 इधर है, इधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा, अब बराबर को उधर भेज दिए ना तो बराबर यहीं पे लिख देते हैं, तो माइनस का 20 बराबर को उधर भेज दिए हैं तो प्लस का 50 हो गया है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 30, यानी कि यक्स बराबर 30 और वाई बराबर 10। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले विधि से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप से है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब ये 2x है, यहाँ पर x है, दोनों समान है नहीं, तो दोनों जब समान नहीं है तो इसको समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि समान जब तक बनाएंगे तब तक जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में देखिए, समीकरण 2 में इस 2 का गुणा, ये आपका 2 है, इस 2 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो यह और इसके आगे क्या है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का गुणा हम समीकरण 1 में कर लेंगे तो यही रह जाएगा। तो लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको दोनों को बराबर बनाना है, इसको और इसको बराबर बनाना है, तो 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे, इसके पास वाले का गुणा हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो आराम से दोनों हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर यहाँ तक समझ में आया। अब समीकरण 1 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा आपका 2x प्लस का y बराबर 5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब समीकरण 2 है, समीकरण 2 में किस में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x है, x में 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए, इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर यहाँ इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 8 16 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4y अब प्लस का 5y, ये भी प्लस का 4y, ये भी प्लस का y, तो क्या हो जाएगा 5y, बराबर यहाँ पर माइनस का है तो 5 में से यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो क्या करेंगे 16 में से 5 घटा लेंगे तो माइनस का 11 बच जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 11/5 हो जाएगा। यहाँ पर 5y था ना, 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y का मान कितना आ गया, -11/5। तो बट्टे में भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे करके y का मान यहाँ पर निकल गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखकर x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि y का मान देखिए 2y 5, ये आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं, देखते हैं। तो ये आपका समीकरण 1 है, 2x प्लस का y इक्वल टू 5, y का मान इसमें रखेंगे तो 2x माइनस का 11/5 हो जाएगा, यही y है ना, y जब पर -11/5 रख लिए, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर कुछ गुणा नहीं करेंगे। अब इस बराबर के इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 5 प्लस का 11/5 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक करके लॉसो लेकर लिख लेंगे, तो 2x इक्वल टू लॉसो लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आपका 5 में कटेगा तो 5 बचे 25, अब प्लस का 11 और 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 1 6 2 1 3 36/6 हो जाएगा, 5 1 6 और 2 1 3 36/6, तो 6 6 36 हो जाएगा। तो 2x बराबर 6, अब यहाँ पर 2x बराबर 6 हुआ। अब क्या करेंगे, 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6, तो x बराबर हमारे पास आ गया 3, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर -11/5। तो इसको नोट कर लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट जरूर कीजिए और इसको एक बार और देख लीजिए। क्या किए हैं, सबसे पहले ये आपका दोनों समीकरण था, देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो इसको भी और इसको दोनों को बराबर करना है, तो 1 से समीकरण 1 में और 2 से समीकरण 2 में गुणा करके और घटा दिए, घटाने पर आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है विलोपन विधि से। तीसरा टाइप का क्वेश्चन अगर ये लगा लेंगे तो समझ जाएंगे कि आपको विलोपन विधि आ चुका है। आप क्या कीजिए, इसको ध्यान से समझिए। समझने के बाद आपके किताब में जो क्वेश्चन है उसको लगाने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ फंसिए आप गलती 1000 बार कीजिए, लेकिन एक गलती को आप बार बार मत कीजिए। आप गलती करते रहिए, सीखते रहिए, गलती करते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन एक गलती को फिर दोहराइए मत उसको, ठीक है। तो आप कोई भी विधि सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 3x, दोनों बराबर तो है नहीं। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सामने क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है। तो इस 3 का समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, इस 2 का समीकरण 2 में गुणा, उसके बाद घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि उसमें 1 था तो गुणा किए थे, उसी प्रकार से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर तो घटाते हैं। तो ये आपका इसमें कितना गुणा किए हैं 3 से, तो 3 दूना 6x प्लस 3y बराबर 5 15। अब उसमें हम 2 से गुणा किए हैं तो 2 × 6x, 2 दूना 4y बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा किया ना तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 3 में से 4y जाएगा क्योंकि ये माइनस हो गया ना, तो 3 में से 4y जाएगा तो 1y बचेगा। तो 1y मतलब माइनस का y बचेगा सिर्फ, बराबर 15 में 16 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। ये y बराबर 1 आ गया। अब इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखकर x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो आपका है 2x प्लस y बराबर 5। अब y का मान इसमें रखेंगे तो 2x, y का मान कितना आया है 1 आया है, बराबर 5। अब इधर का 1 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 5 माइनस का 1, तो 2x इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इधर 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 4/2, 2 से 1 कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या आया 2 आ गया, आंसर आ गया। तो x बराबर यहाँ पे 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।